तो मेरा नाम मनोज कुमार। आज इस वीडियो में जानेंगे खतौनी में खाता संख्या क्या होता है, खसरा संख्या क्या होता है, गाटा संख्या क्या होता है, यूनिक कोड क्या होता है, खतौनी में हेक्टेयर कहाँ लिखा रहता है, वर्ग मीटर कहाँ लिखा रहता है और ईयर कहाँ लिखा रहता है। इस वीडियो में खतौनी की संपूर्ण डिटेल के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको एक खतौनी नजर आ रही होगी। यह जनपद अलीगढ़ की खतौनी है। इसके ग्राम का कोड डला हुआ है। इसके बाद जो श्रेणी लिखी हुई है भूमि संख्या भूमि अधिकार लिखे हुए हैं। इसके बाद नीचे आएंगे जब हम तो खातेदारों का विवरण लिखा हुआ है। खातेदारों के विवरण के नीचे लिखा हुआ है खसरा संख्या या गाटा संख्या। खसरा संख्या या गाटा संख्या एक ही चीज होती है। कहीं खसरा बोलते हैं, कहीं गाटा संख्या बोलते हैं। ये एक इंसान के एक से अधिक हो सकते हैं। यानी एक गांव में जितनी जगह जमीन है वो खसरा संख्या उतने ही हो सकते हैं। उसके नंबर पर के जैसे आवासा पर रहें या 1 2 3 पढ़ रहा है, इस तरह नंबर पर के जैसे 141 है, एक ही नंबर है इसका, 141 है, एक ही जगह जमीन है। तो उसी तरह 1 2 3 पर के या आवासा पर के 141 142 143 इस तरह खसरा नंबर हो सकते हैं। इसके बराबर में खातेदारों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें कुल कितने खातेदार हैं, जैसे पहले नंबर कुसुम मनोज कुमार, निग्राम जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इनका जो निवास स्थान है ग्राम है। इसमें कितने खातेदार हैं वो टोटल लिखे हुए हैं। इसमें टोटल देखिए 6 खातेदार हैं। ठीक है, तो इस तरह ये खाता संख्या खसरा संख्या एक ही होती है। इसके बाद आते हैं हम 4 नंबर पर। देखिए यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, यानी 4 नंबर पर आ गए हम। 4 नंबर के नीचे वर्ष लिखा हुआ, वर्ष के नीचे लिखा गया पू 1360, यानी ये 1360 ईस्वी से पहले से है हमारे पास जमीन। यानी कहीं फा लिखा होता है, कहीं पू लिखा होता है, तो ये 1360 ईस्वी से पहले से हमारे पास जमीन है। ये हमारी जो जमीन है बाबा परदादा की है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 5 नंबर पर। 5 नंबर पर लिखा हुआ है गाटा संख्या या यूनिकोड। गाटा संख्या मैंने आपको अभी बताया, उधर लिखा था 141, वो यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है यूनिकोड। गाटा संख्या के जो नीचे लिखा हुआ है ये 16 अंकों का रेड कलर में लिखा हुआ है यूनिकोड होता है। जिस तरह हम लोगों का आधार कार्ड होता है उसी तरह जमीन का यूनिकोड होता है। जिस तरह हमारा आधार कार्ड डालने से हमारी संपूर्ण डिटेल निकल आती है, उसी तरह यूनिकोड को डालने से जमीन का भूगोल इतिहास निकल आता है। इसके बाद आते हैं गाटे का कुल क्षेत्रफल। देखिए गाटे का कुल क्षेत्रफल है 0.8120 हेक्टेयर। यानी हेक्टेयर जो लिखा होता है दशमलव के 4 स्थानों तक होता है। ये इतने हेक्टेयर जमीन है। अगर इसी को हम वर्ग मीटर में समझें तो दशमलव के बाद जो 4 स्थान हैं ये वर्ग मीटर के होते हैं, यानी 8120 वर्ग मीटर है। अगर ईयर में समझें तो दशमलव के बाद जो 3 स्थान होते हैं वो ईयर के होते हैं, यानी 812 ईयर है। मान लो लास्ट वाला जो 0 अंक है ये भी आपका अंक होता, मान लो 5 होता तो 3 स्थान के बाद दशमलव लगाकर यानी 812.5 ईयर हो जाती। अभी फिलहाल ये 812 ईयर है और 8120 वर्ग मीटर है। इसके बाद आते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वें पॉइंट पर जो लिखे हैं हिस्से लिखे हुए हैं, यानी हिस्से लिखे हैं। ये जमीन है मान लो हेक्टेयर में दी हुई है 10 बीघा, तो पहले में लिखा हुआ है, देखिए पहले में लिखा हुआ है 1/5, यानी जो 10 बीघा है यानी इसके हिस्से में 2 बीघा आ रही है। मान लो ये 10 बीघा है तो 2 बीघा आ रही है। दूसरे में लिखा हुआ है 1/10, मान लो ये 10 बीघा है तो इसके हिस्से में 10 में से 1 बीघा आ रही है। अब देखिए तीसरे हिस्से में देखिए 1/10, इसका मतलब क्या है, इसके हिस्से में भी 1 बीघा आ रही है। अब देखिए चौथे नंबर पर लिखा हुआ है 2/5, यानी 10 बीघा में से 5 हिस्से जो हुए हैं उसमें से 2 हिस्सा इसके हैं। तो इसका मतलब क्या है, 4 बीघा इसके हिस्से में आ रही है। बाकी उसी तरह 1 बीघा आ रही है, यानी 5वें में भी 1 बीघा आ रही है और छठे वाले को भी 1 बीघा आ रही है। साइड में इन लोगों का रकबा लिखा हुआ है हेक्टेयर में, किसके हिस्से में कितना रकबा आ रहा है। मैंने आपको बता दिया दशमलव के 3 स्थान बाद, दशमलव के बाद जो 3 स्थान होते हैं वो ईयर के होते हैं। अगर